क्या आप जानते हो, आसमान में जो छोटा सा लाल बिंदु दिखता है, वही जगह है जहां इंसान आने वाले कुछ दशकों में रहने जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्स की। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगले 10-20 सालों में इंसान सच में वहां कदम रख सकता है। लेकिन सवाल ये है, जब अर्थ इतनी परफेक्ट है, तो मार्स क्यों? सच थोड़ा डरावना है। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड टकराया था, जिससे डायनासोर्स पूरी तरह खत्म हो गए। अगर आज ऐसा कुछ हुआ, तो इंसान भी बच नहीं पाएगा। सिर्फ एक टक्कर में खत्म कर दिया। एक टक्कर, बस। अब सोचो, अगर आज ऐसा कुछ हो गया, तो पूरी इंसानी सभ्यता एक झटके में खत्म। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और विजनरी लोग जैसे इलॉन मस्क कह रहे हैं, इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा। एक से ज्यादा ग्रहों पे रहना होगा, वरना हमारा फ्यूचर बहुत रिस्की है। अब सवाल आता है, अगर दूसरे ग्रह पे जाना ही है तो मार्स ही क्यों? देख लो, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट्स हैं, सॉलिड सरफेस ही नहीं। वीनस हमारा सबसे करीबी पड़ोसी, वहां टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। और एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो किसी भी चीज को डिसॉल्व कर देंगे। वीनस पे जाना मतलब इंस्टेंट डेथ। अब मार्स देखो, मार्स पे एक दिन होता है 24 घंटे 37 मिनट का, ऑलमोस्ट अर्थ जैसा। वहां सीजन्स भी आते हैं, सरफेस सॉलिड है, चल सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं। पानी भी है, बर्फ के रूप में पोल्स पे और जमीन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्स हमसे रिलेटिवली पास है, एवरेज 22.5 करोड़ किलोमीटर। लेकिन यहां से असली चैलेंज शुरू होता है। मार्स पे पहुंचना और वहां सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं। अर्थ से मार्स तक रॉकेट को 7 से 9 महीने लगते हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स अपनी अलग ऑर्बिट्स में सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। और हमें एक स्पेसिफिक विंडो में लॉन्च करना पड़ता है, जो हर 26 महीने में सिर्फ एक बार आती है। मतलब अगर कोई मिशन मार्स के लिए निकला और कुछ गलत हो गया, वापस आने का ऑप्शन नहीं है तुरंत, वहां ही रहना पड़ेगा मंथ्स तक। इसलिए कुछ लोग मार्स मिशन को वन वे टिकट भी कहते हैं। अब जरा इमेजिन करो, तुम मार्स पे पहुंच गए, स्पेसशिप का दरवाजा खोला, सामने एक लाल रंग का डेजर्ट है जो चारों तरफ फैला हुआ है। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां की सॉइल में आयरन ऑक्साइड है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं। आसमान की तरफ देखो, वो भी पिंकिश ब्राउन दिखेगा, पृथ्वी जैसा नीला नहीं। अब पहला बड़ा प्रॉब्लम आता है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। कितना थिन? पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1%। और जो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर है, वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो हमारे लिए पॉइजनस है। मतलब स्पेस सूट उतारी तो सिर्फ 15 सेकेंड्स में बेहोश हो जाओगे और 2 मिनट में डेथ। टेम्परेचर की बात करो, एवरेज -60 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा कि एंटार्क्टिका भी इसके सामने गर्म लगे। कभी कभी तो -125 डिग्री तक गिर जाता है, इतना एक्सट्रीम कि खून भी जम जाए। और रेडिएशन का इशू भी है। पृथ्वी पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जो सन की हार्मफुल रेडिएशन ब्लॉक करता है। मार्स के पास ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं। एक साल मार्स पे रहने से उतनी रेडिएशन मिलेगी जितनी पृथ्वी पे 8 साल में मिलती है। ये रेडिएशन कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो बेसिकली मार्स एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जो हर तरीके से तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अब सवाल ये है, अगर मार्स इतना डेंजरस है, तो हम वहां जाना चाहते क्यों हैं और जाएंगे कैसे? दुनिया की सबसे एम्बिशियस कंपनी जो मार्स पे जाने की तैयारी कर रही है, वो है स्पेसएक्स। इलॉन मस्क ने बिल्कुल क्लियरली कहा है, उनका अल्टीमेट गोल है मार्स पे एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना, जिसमें 10 लाख लोग रह सकें। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन जब देखो स्पेसएक्स क्या बना रही है, तो लगता है ये सपना पूरा हो सकता है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप नाम का एक रॉकेट बनाया है, जो अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा रॉकेट है। ये रॉकेट 100 से 150 मीट्रिक टन का पेलोड मार्स तक ले जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये फुल्ली रीयूजेबल है। जैसे एरोप्लेन बार बार उड़ता है, वैसे ये रॉकेट बार बार यूज हो सकता है। पहले एक रॉकेट लॉन्च करने में सैकड़ों करोड़ रुपए लगते थे और रॉकेट एक बार यूज होकर समुद्र में गिर जाता था। अब स्पेसएक्स का रॉकेट वापस आकर लैंड कर जाता है और फिर से यूज हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मार्स मिशन पॉसिबल हो पाया है। अब प्लान ये है, पहले अनमैन्ड मिशंस भेजे जाएंगे जो मार्स पे सप्लाई और इक्विपमेंट पहुंचाएंगे। फिर पहला मैन्ड मिशन जाएगा, शायद 10 से 20 एस्ट्रोनॉट्स। ये पहले लोग वो ब्रेव सोल्स होंगे जो जानते हुए भी जाएंगे कि शायद वो कभी वापस ना आए। इन्हें मार्स पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, हैबिटेट मॉड्यूल्स लगाना, ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम सेटअप करना, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना, पानी निकालने का सिस्टम बनाना। अब सवाल, मार्स पे रहेंगे कहाँ? शुरुआत में प्री फैब्रिकेटेड हैबिटेट्स में, जो पृथ्वी से ही भेजे जाएंगे। ये बेसिकली बड़े बड़े प्रेशराइज्ड पॉड्स होंगे जिसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, टेम्परेचर रेगुलेटेड होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगी, रेडिएशन प्रोटेक्शन होगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, इसलिए साइंटिस्ट्स एक बहुत क्लेवर आइडिया पे काम कर रहे हैं जिसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। मतलब मार्स पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं से कंस्ट्रक्शन करना। और सबसे बेस्ट ऑप्शन, जमीन के अंदर बसना, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स जो रेडिएशन से बचाएंगे और टेम्परेचर भी स्टेबल रखेंगे। मार्स की सरफेस से कुछ मीटर्स नीचे जाते ही रेडिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि सॉइल रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेती है। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है 3D प्रिंटिंग से कंस्ट्रक्शन। बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स मार्स पे भेजे जाएंगे जो मार्स की सॉइल यूज करके बिल्डिंग्स प्रिंट कर देंगे। रोबोट्स पहले से जाकर ये सारा काम कर देंगे और जब ह्यूमंस पहुंचेंगे तो उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। अब सबसे क्रिटिकल सवाल, मार्स पे पानी कहां से आएगा? पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। पीने के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए। गुड न्यूज़ ये है, मार्स पे पानी है और काफी अमाउंट में। मार्स के पोल्स पे बर्फ की लेयर्स हैं जो मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स पानी होल्ड करती हैं। प्लस मार्स की सब सरफेस में भी बर्फ है, जमीन के कुछ मीटर्स नीचे। तो बेसिकली पानी की कमी नहीं, बस एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी चाहिए। प्लान ये है कि ड्रिल से जमीन खोदी जाएगी, बर्फ को गर्म करके पानी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर प्योरीफाई होकर यूज के लिए रेडी होगा। हाँ, अब खाने की बात करो। मार्स पे मैकडॉनल्ड्स तो नहीं है। शुरुआत में पैकेज्ड फूड पृथ्वी से भेजा जाएगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं, इसलिए मार्स पे फार्मिंग करनी होगी। मार्स की सॉइल में कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हैं, इसलिए डायरेक्टली मार्स की सॉइल में खेती नहीं हो सकती। लेकिन साइंटिस्ट्स ने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी टेक्निक्स डेवलप की हैं जिनमें सॉइल की जरूरत ही नहीं होती। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ग्रो किया जाता है, एलईडी लाइट से आर्टिफिशियल सनलाइट दी जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है। इस तरीके से मार्स पे भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं। नासा ने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सक्सेसफुली लेटेस और वेजिटेबल्स उगाए हैं। इमेजिन करो, एक डोम के अंदर हरे भरे प्लांट्स उग रहे हैं और बाहर लाल रंग की डेजर्ट है। अब एक बहुत एम्बिशियस और लॉन्ग टर्म प्लान जिसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी प्लैनेट को पृथ्वी जैसा बनाना, मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक करना, टेम्परेचर बढ़ाना, ऑक्सीजन जनरेट करना और इवेंचुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां ह्यूमंस बिना स्पेस सूट के भी रह सकें। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। बस टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, शायद सैकड़ों या हजारों साल। एक आइडिया ये है कि मार्स के पोल्स पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट किए जाएं, जिससे बर्फ पिघलेगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा और मार्स गर्म होने लगेगा। ये एक मल्टी जेनरेशनल प्रोजेक्ट होगा जो हमारे बच्चों के बच्चे कंप्लीट करेंगे। अब प्रैक्टिकल टाइमलाइन, 2026 या 2028 तक पहला अनमैन्ड स्टारशिप मार्स पे लैंड कराना है। 2030 में पहली ह्यूमंस मार्स पे, 2050 तक एक स्मॉल कॉलोनी जिसमें कुछ हजार लोग रह सकें। नासा का प्लान थोड़ा कंजर्वेटिव है, 2030 के लीड ईयर्स में पहला मैन्ड मिशन। चाइना भी मार्स रेस में है, 2033 में पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे भेजना चाहते हैं। अब सोचो, मार्स पे डेली लाइफ कैसी होगी? सुबह उठोगे अपने अंडरग्राउंड हैबिटेट में,
एक स्क्रीन पे मार्स की सरफेस दिखेगी जो एक्चुअली विंडो नहीं होगी, कैमरा फीड होगी, क्योंकि रेडिएशन से बचने के लिए विंडोज नहीं होंगी। ब्रेकफास्ट करोगे जो शायद मार्स पे उगाई गई वेजिटेबल्स से बना हो। फिर स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलोगे किसी प्रोजेक्ट पे काम करने। शाम को कम्युनिटी सेंटर में लोगों से मिलोगे, शायद कोई मूवी देखो जो पृथ्वी से बीम की गई हो। कम्युनिकेशन अर्थ से होगी, लेकिन डिले होगा 3 से 22 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट। कुछ फिलोसॉफिकल सवाल भी आते हैं। मार्स पे पैदा होने वाले बच्चे टेक्निकली मार्शियंस होंगे। उन्होंने कभी पृथ्वी नहीं देखी होगी। उनके लिए मार्स ही होम होगा। और क्योंकि मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी की सिर्फ 38% है, ये बच्चे डिफरेंटली डेवलप होंगे। उनकी बोन्स और मसल्स डिफरेंटली ग्रो होंगी। और शायद कुछ जनरेशंस बाद मार्स ह्यूमंस फिजिकली अर्थ ह्यूमन से डिफरेंट हो जाएं। ये एवोल्यूशन का एक न्यू चैप्टर होगा। अब इकोनॉमिक्स की बात। मार्स कॉलोनाइजेशन एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। एस्टिमेट्स वैरी करते हैं, लेकिन पहले 1 मिलियन लोगों को मार्स पे सेटल करने में शायद $100 बिलियन से $1 ट्रिलियन लग सकते हैं। बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखो, हर साल पूरी दुनिया मिलिट्री पे इससे ज्यादा खर्च करती है। तो रिसोर्सेज तो हैं, बस प्रायोरिटीज चेंज करनी है। और लॉन्ग टर्म में मार्स प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। मार्स पे रेयर मिनरल्स हो सकते हैं जो पृथ्वी पे कम है। प्लस टेक्नोलॉजी जो मार्स मिशन के लिए डेवलप होगी वो पृथ्वी पे भी यूज होगी। जैसे अपोलो मिशंस ने कितनी टेक्नोलॉजीज दी जो आज हमारी डेली लाइफ में है। वाटर प्यूरिफिकेशन से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक, सब स्पेस प्रोग्राम की देन है। अब रियलिस्टिक पिक्चर। 2030 में पहले ह्यूमंस मार्स पे लैंड करेंगे। एक स्मॉल टीम कुछ मंथ्स रहकर वापस आएगी। 2040s में परमानेंट आउटपोस्ट एस्टैब्लिश होगा जहां रिसर्चर्स कंटिन्यूसली रहेंगे। 2050s में पहली प्रॉपर कॉलोनी, शायद कुछ 100 लोग। 2060s और 2070s में कॉलोनी एक्सपैंड होगी, हजारों लोग रहने लगेंगे। और सेंचुरी के एंड तक शायद मार्स पे एक फुल फ्लेजेड सिटी हो जिसमें लाखों लोग रहें। एम्बिशियस लगता है, लेकिन याद करो 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली एरोप्लेन उड़ाई थी और सिर्फ 66 साल बाद 1969 में हम चांद पे थे। ह्यूमन प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल है, लीनियर नहीं। फाइनली एक पर्सनल बात, मार्स कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की स्पिरिट का रिप्रेजेंटेशन है। हम वो स्पीशीज हैं जो अफ्रीका से निकले और पूरी पृथ्वी पे फैल गए। हमने ओशंस क्रॉस किए, माउंटेन्स क्लाइंब किए और हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। मार्स जाना उसी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। कुछ लोग कहेंगे पहले पृथ्वी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, और वो वैलिड पॉइंट है, लेकिन हिस्ट्री बताती है एक्सप्लोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ साथ चलते हैं। एक के लिए दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम रात को आसमान में मार्स को देखो, वो रेडिश डॉट, याद रखो शायद तुम्हारी लाइफ टाइम में उस डॉट पे सिटीज बन जाएं और लोग रहने लगें। हम उस जनरेशन में हैं जो ये हिस्टोरिक ट्रांजिशन देखेगी, पृथ्वी से मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन तक का सफर। और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कितने लकी हैं इस टाइम में पैदा होने के लिए। स्टे क्यूरियस, स्टे ड्रीमिंग। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर करना यार, और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए। जय हिंद।